हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अभी हाल ही में पीजीटी मैथ्स के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 संपन्न हुआ। प्रॉब्लम के डिफ़िकल्टी लेवल को आपने देखा होगा। बहुत सारे सामान्य सवाल थे, कॉमन क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालों की संख्या भी रही जो वाकई बहुत अच्छे सवाल की श्रेणी में उसे कहा जा सकता है। तो टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये एक संकेत है कि आप थोड़ा सा डिटेल स्टडी आपको करना होगा। कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको करने होंगे। आइए देखते हैं आज एक बेहतरीन सवाल उसी रेंज में टीआरई 4.0 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ log बाई बेस ई इज इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स एक्स देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू हाफ इज। सवाल बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। उसी रेंज का सवाल हम लिए हैं जिसमें टीआरई 3.0 को लिया गया है। इस टाइप के सवाल पर आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए, हमेशा डेरिवेटिव का सवाल आसान नहीं होता है। डेरिवेटिव तो यूं ही आसान है ही, डेरिवेटिव को आसान टॉपिक समझा भी जाता है, लेकिन इससे भी सवाल अच्छे उठाए जा सकते हैं। जैसे आप इस सवाल को देखिए, log बाई बेस ई इज इक्वल्स टू 3 ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर इस सवाल को आप यहीं से डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे तो मे भी हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो, लेकिन अगर आप log को हटा देते हैं तब ये सवाल थोड़ा आसानी से बन सकता है। यह है log बाई बेस ई इज इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स एक्स। तो जब आप log हटाएंगे तो बेस अपने जगह पर रहेगा, यानी आप लिख सकते हैं e टू द पावर 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू बाई। यानी अब आपको मिल गया y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3 साइन इनवर्स एक्स। अब ये बहुत ही सिंपल फंक्शन हो गया डेरिवेटिव के रूप में। अब निकाल लीजिए इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही रहता है, और फिर 3 साइन इनवर्स एक्स का तो 3 बाहर निकलेगा, और साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए कि इस टर्म को आप इधर ले आइए, तो मिल जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 3 साइन इनवर्स एक्स को आप फिर से क्या लिख सकते हैं, बाई। ये ध्यान देना है इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो गया 3y। क्लियर है बात। आपको जो निकालना है उस पर ध्यान देना है। निकालना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव एक्स बाई डैश। बाई डैश मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, और बाई डबल डैश मतलब होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये हो जाएगा u इंटू वी पर, तो मिलेगा u इंटू वी का डेरिवेटिव डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v यानी डी बाई डी एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव। तो u क्या है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप एलसीएम भी ले लीजिए,
तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब d2 डी एक्स स्क्वायर को हम लिख देते हैं बाई डबल डैश, और ये माइनस साइन इसको रिप्लेस कर देगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका x, और dy dx को लिख देते हैं बाई डैश इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3, और dy dx को लिख देते हैं बाई डैश। यानी आपको मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू बाई डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई डैश। अब जरा आप सवाल की ओर देखिए, क्वेश्चन की ओर देखिए, तब आपको पता चलेगा यही फाइंड करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए आपको यही फाइंड करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई डबल डैश, ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू बाई डैश। अब ये वैल्यू हमको फाइंड करना है, और ये तब फाइंड करना है जब x इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाए। अब यहाँ से आप निकालना शुरू करेंगे तो थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा और सवाल को बढ़िया से देख लीजिए। देखिए 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई डैश है। अब देखिए ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy डी एक्स, ये बाई डैश ही तो है, तो ये पूरा वैल्यू तो आपको पहले से फाइंड है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई डैश, इसी का तो वैल्यू क्या है 3 इसका मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू हो गया 3, और ये टोटल का वैल्यू हो गया आपका कितना 3 टाइम्स ऑफ y, यानी ये मिल गया 9y। और y का वैल्यू क्या है आपका, y का वैल्यू देख लीजिए आपके पास ये मिला हुआ है, y इज इक्वल्स टू है e⁻³ साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका e⁻³ साइन इनवर्स, और x के जगह पर आप क्या रख देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स ऑफ e⁻³ साइन इनवर्स 1/2 को आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री यानी π/6। और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा। ये ध्यान देना है कि यहाँ पर थीटा आपको -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो ये तो उसके रेंज में है, यानी ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ e⁻³ इंटू π/6, ये 3 टू द π/6, तो आंसर मिल जाएगा 9 टाइम्स ऑफ e⁻π/2। अब आप देख लीजिए ये ऑप्शन क्या है, 9 टाइम्स ऑफ e⁻π/2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आपको बेहद खुशी होगी यह जानकर कि ये सवाल जो है पूछा गया है जेई 2024 में अप्रैल सेशन में, एकदम लेटेस्ट प्रॉब्लम है। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम की संभावना बढ़ गई है TRE 4.0 के लिए। तो जो TRE 4.0 के लिए तैयारी में लग गए हैं उन लोगों के लिए इस टाइप का प्रॉब्लम काफ़ी मददगार होगा। TRE 3.0 में जो क्वेश्चन थे उसमें से 4-5 क्वेश्चन इस लेवल के थे कि जहां पर आप नॉर्मल रूप से उसको नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा मीडियम लेवल का, तो ये मीडियम रेंज का सवाल है। कुछ सवाल मीडियम प्लस भी था, उन सारे सवालों को भी हम लोग करेंगे। तो आज शुरुआत किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में हो गया। आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, और साथ ही साथ 12 में पढ़ रहे विद्यार्थी जो 12th 2025 में अपीयर होंगे या फिर जेई मेंस में 2025 में अपीयर होंगे, उनके लिए भी ये सवाल काफ़ी यूजफुल होगा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव से रिलेटेड सवाल है और वाकई बेहतरीन सवाल है। इसको IIT ने इस साल पूछा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और यदि शेयर कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद।